भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभद्रं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैकण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैकण्डललिता शिवशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधा नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे ऋषभ देव के, राजा ऋषभ देव के कार्य खिलाफ। ऐसा लग रहा है बहुत समय बाद क्लास हो रही है तो मैं कुछ समझ नहीं आ रही। तो अगर आप लोगों को याद हो तो राजा ऋषभ देव अपना सब राजपाट त्याग करके अपना वन गमन उन्होंने कर लिया, भजन के लिए निकल गए, पूरी सब कुछ त्याग करके, और ऐसे अवधूत की तरह पागलों की तरह से रहने लगे और वहाँ पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान की सेवा में लग गए। तो राजा ऋषभ देव के जो पुत्र थे कौन थे? इसको याद? भरत महाराज, है ना? भरत जो थे वो राजा ऋषभ देव के पुत्र थे। तो राजा ऋषभ देव ने भरत जी को अपना राज्य, भरत को एक तो भरत राम, भगवान राम के भाई हैं, और ये भरत वो हैं जिनके नाम से भारतवर्ष का नाम पड़ा, है ना? ये वो भरत हैं। तो राजा ऋषभ देव जो हैं भरत महाराज को अपने पुत्र को अपना राजपाट देकर के चले गए। भरत महाराज सर्वोच्च भक्त थे और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने सिंहासन पर बैठाने का उन्होंने निर्णय लिया कि अब सिंहासन पर इसको बिठाया जाएगा, और वो पृथ्वी पर राज्य करने लगे और सारे संसार पर राज्य करते हुए अपने पिता के आदेशों का पालन करने लगे। और उन्होंने अब एक कन्या पंचजनी से विवाह किया। राजा भरत महाराज ने किससे विवाह किया? पंचजनी से विवाह किया। और उनके पंचजनी
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पंचजनी, जिन्होंने 5 पुत्रों को जना हो, है ना। तो उसके आगे 5 पुत्र हुए, सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। तो ये राजा ऋषभ और पंचजनी के 5 पुत्र हुए। तो पहले इस देश का नाम जो था वो अजनाब वर्ष था। भारतवर्ष का नाम क्या था पहले? अजनाब वर्ष था। लेकिन महाराज भरत के शासन काल से इसका नाम भारतवर्ष था, है ना। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि ये भारत नाम कैसे आया। आज भी जो है अंग्रेजों ने आकर इसका नाम इंडिया कर दिया और मुस्लिम्स लोगों ने हिंदुस्तान कर दिया। लेकिन एक्चुअली नाम क्या है? भारतवर्ष है। तो पहले अजनाब वर्ष था, लेकिन महाराज भरत के आने के बाद ये भारतवर्ष बना। वर्ष का कोई मीनिंग नहीं है, जैसे एक आगे वो लगा देते हैं, कई लोग अपने नाम के आगे चंद्र लगाते हैं या रत्न लगाते हैं, कुछ ऐसे कुमार लगाते हैं, ऐसे ही ये नाम के आगे वर्ष लगा हुआ है। कोई इसका पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप किसी को पता हो तो मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बस भारतवर्ष, इसलिए एक रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, एक रिस्पेक्ट देने के लिए भारतवर्ष बनाया गया। और भरत महाराज इस पृथ्वी पर बड़े ज्ञानी और अनुभवी राजा थे। ये स्वयं अपने कार्यों में संलग्न रहकर प्रजा पर अच्छी प्रकार से राज्य करते थे और वो अपनी प्रजा के प्रति उतने ही वत्सल थे जितने उनके पिता तथा पितामह रह चुके थे। पिता कौन थे? ऋषभ। और पितामह कौन थे? स्वयंभू मनु, है ना। और पितामह स्वयंभू मनु थे। उन्होंने प्रजा को अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त रखकर इस पृथ्वी पर शासन किया। अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए और इस पृथ्वी पर उन्होंने अच्छे से शासन किया। और राजा भरत ने बहुत श्रद्धा पूर्वक अनेक प्रकार के यज्ञ किए, जिनके नाम अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मासे, पशु यज्ञ जिसमें अश्व की बलि दी जाती है, और सोम यज्ञ जिसमें सोम रस यूज होता है, भेंट किया जाता है। कभी ये यज्ञ पूर्ण रूप से, कभी आंशिक रूप से संपन्न किए जाते थे। और हर दशा में समस्त यज्ञों में चातुर्होत्र नियमों का दृढ़ता से पालन किया जाता था। और इस तरह भरत महाराज भगवान की उपासना करते थे। तो कहने का अर्थ ये है, इस श्लोक से क्या पता चलता है कि उनकी उपासना पद्धति क्या थी, कि वो यज्ञ करके उपासना करते थे। तो प्रभु ने बहुत सुंदर यज्ञों के बारे में बताया है। तो थोड़ा सा हम जानेंगे कि ये यज्ञ क्या है। कि यज्ञ की पूर्ण संपन्नता की परीक्षा के लिए सूकरों तथा गायों की बलि दी जाती थी। पहले क्या होता था, हम लोग सुनते हैं कि पशु की बलि दी जाती थी। तो क्या कह रहे हैं कि यज्ञों की पूर्ण संपन्नता के लिए सूकरों और गायों की बलि दी जाती थी, अन्यथा पशुओं की बलि चढ़ाने का कोई प्रयोजन नहीं था। वास्तव में यज्ञ अग्नि में पशु बलि पुनः तरुण जीवन प्राप्त करने के लिए की जाती थी। किस लिए पशु की बलि दी जाती थी? ताकि उनको, यज्ञ में बलि देने का अर्थ है कि उनको या तो वो सीधा ही गोलोक पहुंच जाएंगे, या फिर उनको अच्छी योनि जो है वो प्राप्त होगी, जो एक तरह से मनुष्य योनि और अच्छी योनि प्राप्त, पशु योनि से वो मुक्त हो जाएंगे, डायरेक्ट पशु योनि में, मनुष्य योनि में पहुंच जाएंगे। वरना क्या है, 84 लाख योनि, पशु योनि का अर्थ क्या है, 84 लाख योनियों में के बाद उनको जो है वो योनि मिलेगी, मनुष्य योनि मिलेगी। लेकिन अगर उनकी बलि दी जाती है तो इसका अर्थ क्या है कि वो सीधा उसके बाद मनुष्य योनि में पहुंच जाएंगे। वास्तव में यज्ञ अग्नि में पशु बलि पुनः तरुण जीवन प्राप्त करने के लिए की जाती है। सामान्यतः बूढ़े पशु की बलि दी जाती थी, जो तरुण शरीर लेके पुनः प्रकट हो जाता था, तरुण शरीर लेकर।
एक बूढ़े बलि किसकी दी जाती है? बूढ़े पशु की दी जाती है, ताकि वो फिर से एक तरुण शरीर लेकर के पैदा हो, और वो भी अगर हो तो मनुष्य का शरीर हो। किंतु कुछ अनुष्ठानों में पशु बलि की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वर्तमान युग में पशुओं की बलि पर प्रतिबंध है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस कलयुग में 5 प्रकार के कार्य वर्जित हैं। आजकल पशु बलि नहीं दी जाती है, ये पहले समय में पशु बलि दी जाती थी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में 5 प्रकार के कार्यों को वर्जित किया है। कौन कौन से 5 प्रकार के कार्य? यज्ञ में अश्व की बलि, ये कलयुग में यज्ञ में अश्व की बलि को वर्जित किया है, नहीं दी जा सकती। यज्ञ में गो बलि को, गाय की बलि को वर्जित किया है। और संन्यास धारण करना, ये भी वर्जित किया है ना। आज वो सन्यासी नहीं है जो सब कुछ त्याग करके केवल अपने भजन में लगे हुए हैं। संन्यास धारण करना भी चैतन्य महाप्रभु ने वर्जित किया है। क्यों वर्जित किया है? हमारे इस्कॉन में तो सन्यासी दिखते हैं, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास वर्जित किया है, तो फिर इस्कॉन में सन्यासी कैसे हैं? इससे क्या समझ में आ रही है? नियमों का पालन करते हैं। वो तो हर सन्यासी से यही आशा की जाती है कि वो नियमों का पालन करना। सन्यास का मतलब नियमों का पालन करना, अदरवाइज सन्यास कैसा है ना। नियमों का पालन तो किया जाता है, करना ही है, युक्त वैराग्य के साथ। सन्यासी लोग तो खैर युक्त वैराग्य के साथ कम ही होते हैं, और क्योंकि वो सन्यास लेकर भी पूर्ण रूप से सेवा कर रहे हैं। सन्यास लेकर के अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। अपने सन्यास इसलिए नहीं लिया कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं भजन करूं और मैं भगवत धाम चला जाऊं, इसलिए सन्यास नहीं लिया है। सन्यास इसलिए लिया है कि सन्यास लेकर के सन्यासी कम प्रचारक है, और क्योंकि एक गृहस्थ प्रचारक जो है वो पूर्ण रूप से अपने समय को, अपने सामर्थ्य को प्रचार में नहीं दे पाता है। कहीं ना कहीं एक गृहस्थ की लिमिटेशन होती है, कहीं एक स्थान पर आकर के एक लिमिटेशन हो जाती है। लेकिन एक सन्यासी अगर प्रचारक है तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कभी भी कितना भी प्रचार कर सकता है, और उसको आसक्ति से रहित होकर प्रचार कर सकता है। एक सन्यासी 3 दिन से ज्यादा किसी एक स्थान पर नहीं रहता है। तो इसलिए धर्म के प्रचार के लिए इस्कॉन में सन्यासी बनाए जाने लगे कि धर्म का खुल के प्रचार होने लगे। क्योंकि सन्यासी हो गए तो उनको घर परिवार की कोई चिंता नहीं है, कोई कमाने की चिंता नहीं। गृहस्थ को क्या है? कमाने की भी चिंता है, घर परिवार की भी चिंता है, बच्चों की भी चिंता है, बच्चों के विवाह हैं, शादियां हैं, जो भी है सबकी चिंता है। लेकिन एक सन्यासी को किसी चीज की चिंता नहीं है, इसलिए वो पूर्ण रूप से समर्पित होकर प्रचार में लग सकता है। इसलिए सन्यास इस्कॉन में सन्यासी बनाए जाते हैं। अदरवाइज सन्यास धारण करना वर्जित कहा गया है। पितरों को मांस अर्पण करना, पितरों को मांस अर्पण करना। पितरों को मांस कोई अर्पण करता है? करता है। माता जी से पूछो, करता है। माता जी मदन की क्लास लेती हैं तो वहां के लोग पितरों को भी मांस अर्पित करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध में वहां पर जो, क्योंकि वो नॉनवेज के शौक की, ये कहा जाता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग खाते थे शौक से, वही खिलाना चाहिए। तो नॉनवेज शौक से खाते थे तो वही खिलाया जाता है। तो इस तरीके से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में पितरों को मांस अर्पण करना ये वर्जित किया है। शिवरात्रि नहीं आती है, ये मेरे पास बिरयानी रहती है,
तो शिवरात्रि वाले दिन भी खाते हैं। भोग लग रहा है शिवरात्रि वाले दिन। और पांचवा क्या है? भाई की पत्नी से संतान उत्पत्ति करना। ये 5 चीजें जो हैं चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में वर्जित की हैं। पहले क्या होता था कि भाई के, मान लीजिए कभी भाई की मृत्यु हो गई तो भाई की पत्नी के साथ दूसरे भाई का विवाह कर दिया जाता था, लेकिन कलयुग में उन्होंने इस चीज को भी वर्जित किया है। वो बात अलग है कि हम मानते हैं या नहीं मानते, वो एक अलग बात है, लेकिन ये 5 चीजें वर्जित की गई हैं। कौन कौन सी? यज्ञ में अश्व की बलि देना, और यज्ञ में गाय की बलि देना, संन्यास धारण करना, पितरों को मांस अर्पित करना और भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना। ये 5 चीजें कलयुग में वर्जित की गई हैं। खास तौर से गौड़िया वैष्णव, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, हम लोग क्या हैं? चैतन्य महाप्रभु के सैनिक हैं, उनके अनुयायी हैं, तो इसलिए गौड़िया वैष्णव को तो कम से कम ये 5 चीजें वर्जित है। कलयुग में ऐसे यज्ञ असंभव हैं क्योंकि ऐसे पटु ब्राह्मणों का या ऋत्विजों का अभाव है और इस उत्तरदायित्व को ग्रहण कर सके। इन यज्ञों के अभाव में संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। कलयुग में ये यज्ञ नहीं होते हैं क्योंकि ना तो ऐसे कोई ब्राह्मण है जो ये यज्ञ करवा सके, इसलिए संकीर्तन यज्ञ पर बल दिया गया है। यज्ञ संकीर्तन प्राय ये जनती ही सु वेद। कुल मिलाकर यज्ञों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ का अर्थ क्या है? क्या केवल हवन कुंड में आहुति डालना, घी की और ये सामग्री की आहुति डालना, इसे यज्ञ कहते हैं, या यज्ञ का कोई और अर्थ भी है? भगवान को प्रसन्न करना। यज्ञ का अर्थ क्या है? कि जो भी कार्य आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो वो यज्ञ है। जो भी कार्य कि ईच एंड एवरी वर्क जो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो वो यज्ञ है। अगर आपने किसी को हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया तो वो क्या है? यज्ञ है, क्योंकि उससे आपके ठाकुर, आपके भगवान प्रसन्न होते हैं कि आपने उनके नाम के बारे में किसी को बताया। अगर आपने भगवान, ये एक संकल्प लिया हुआ है कि आप भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाएंगे, तो ये भी संकल्प क्या है? ये यज्ञ है। जब हम यज्ञ हवन आहुति वाला यज्ञ करते हैं तो क्या होता है? पहले पुरोहित जो होते हैं वो संकल्प करवाते हैं, है ना, संकल्प कराते हैं। तो वो संकल्प हम स्वयं भी कर सकते हैं, वो भी यही संकल्प कराते हैं कि हम ये जो हवन यज्ञ हो रहा है, ये सारा हवन यज्ञ भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। तो हम कोई भी कार्य समर्पित कर सकते हैं। हम कोई भी कार्य जिससे भगवान प्रसन्न होते हो वो कार्य भगवान को समर्पित कर सकते हैं। हम रोज आधा घंटा बैठ करके कीर्तन करेंगे, ये हमने संकल्प ले लिया, है ना। उससे क्या है? किस लिए संकल्प लिया? ताकि मेरे ठाकुर प्रसन्न हो जाए, ताकि भगवान प्रसन्न हो। तो वो क्या है? वो संकीर्तन यज्ञ है। हमने जो 2 घंटे रोज जप करते हैं, हमने संकल्प लिया है कि हम 2 घंटे रोज भगवान का नाम लेंगे। तो ये 2 किसके लिए लेंगे? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये 2 घंटे का जप भी यज्ञ है। तो हमें यज्ञ का मीनिंग यही है कि जो चीज भी विष्णु को समर्पित की जाए, अगर विष्णु को समर्पित कर रहे हैं तो इसका मतलब उस चीज में कोई भी आपकी कामना नहीं है। अगर आपने हवन यज्ञ किया और उसमें आपने ये यज्ञ, पहले जैसे कार्य होते थे पुत्र प्राप्ति का लिए यज्ञ, है ना, संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ, या कोई भी और कार्य यज्ञ जो किए जाते थे, किसी भी इच्छा को लेकर विवाह के लिए यज्ञ कर रहे हैं, वर्षा के लिए यज्ञ कर रहे हैं, किसी के लिए भी यज्ञ कर रहे हैं, तो उस यज्ञ का जो फल होता था वो भगवान की प्रसन्नता नहीं होता था। उस यज्ञ का फल वही होता था जिस इच्छा से वो यज्ञ किए जाते, है ना। तो ऐसे ही हम भी जो भी अनुष्ठान करते हैं,
चाहे हम 16 माला करते हैं, चाहे हम रोज भागवत पढ़ते हैं, चाहे हम रोज बैठ करके आधा घंटा कीर्तन करते हैं, तो वो उसका भी फल वही होगा जिसके लिए आप वो कार्य कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? यज्ञ क्या है? जो आपने संकल्प किया है वो यज्ञ है। आपने किस संकल्प से उस कार्य को किया, आपने अगर वो कार्य किया ही भगवान की प्रसन्नता के लिए तो वो यज्ञ है ना, वो यज्ञ है। तो मुख्य अर्थ यज्ञ का क्या है कि हम कौन सा कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो वो यज्ञ बन जाता है। लेकिन अगर हम किसी भौतिक कामना के लिए कि मैं भंडारा करूंगा, मैं प्याऊ लगा दूंगा, तो वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ वो है जिससे केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हो। अगर आप किसी इच्छा से कोई भी कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है, इसमें नो डाउट कि आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। आज नहीं तो कल वो इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन वो इच्छा क्या स्थायी इच्छा होगी, क्या शाश्वत इच्छा होगी? नहीं होगी। उसके बाद दूसरी इच्छा शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेम कार्य, वही कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, मान लीजिए आप रोज आधा घंटा कीर्तन, एक भक्त आधा घंटा कीर्तन इसलिए कर रहा है ताकि उसको उसके जीवन में सुख शांति आ जाए, या उसके बेटे को नौकरी मिल जाए, तो उसके बेटे को नौकरी मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसने संकल्प लिया है कि मैं रोज आधा घंटा कीर्तन करता रहूंगा जब तक मेरे बेटे को नौकरी मिलेगी, तो नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर वो ये संकल्प लेता है कि मुझे तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तो लाभ किसमें ज्यादा है? भगवान की प्रसन्नता के, क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे तो नौकरी तब भी मिल ही जाएगी, है ना। नौकरी तब भी भगवान, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया है अनन्यश्चिंतो मां ये जना प्रयोगास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमः। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसके मैं सारी आवश्यकताएं पूर्ण करता हूं। इसलिए हमें जो कार्य भी करना है वो यज्ञ हेतु करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुल मिलाकर यज्ञों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। यज्ञार्थ कर्म, यज्ञार्थ कर्म, यज्ञार्थ कर्म मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए। यज्ञार्थ कर्म सुनने में क्या लगता है कि आप कोई हवन या करने के लिए जो कर्म कर रहे हैं। यज्ञार्थ कर्म का अर्थ है कि जो कर्म भी आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भले ही वो सुबह उठना हो और सोना भी हो सकता है। आप अपने घर साफ करते हैं रोज अच्छे से कि आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, इसलिए घर बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो इसलिए वो कार्य भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो आपका घर साफ करना भी यज्ञार्थ कर्म है ना, यज्ञार्थ कर्म। तो यज्ञार्थ कर्म अर्थात ऐसे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए। इस कली काल में भगवान के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की उनके पार्षदों सहित उपासना संकीर्तन यज्ञ द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक जप किया जाता है और ये विधि बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा स्वीकार की गई है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा, सुमेधसा शब्द का अर्थ क्या है? सुमेधसा शब्द का अर्थ है बुद्धिमान, अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं वो संकीर्तन यज्ञ को ही अपनाते हैं। बुद्धिमान लोगों के लिए यही रिकमेंड किया जाता है कि वो संकीर्तन यज्ञ को अपनाएं, ना कि किसी और यज्ञ के लिए उनको कहा जाता है। और विभिन्न यज्ञों के प्रारंभिक कार्यों को कर लेने के बाद महाराज भरत यज्ञ फलों को धर्म के नाम पर भगवान वसुदेव को अर्पण कर देते थे। क्या करते थे कि सारे यज्ञों को कर लेने के बाद, यज्ञ उन्होंने बहुत सारे किए, लेकिन सारे यज्ञों को कर लेने के बाद वो सारे यज्ञों के फल को भगवान वासुदेव को अर्पित कर देते थे। इसका मतलब क्या है
कि वो किसी भी यज्ञ को किसी भी भौतिक कामना से नहीं करते थे, अर्थात वे भगवान वासुदेव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए समस्त यज्ञ करते थे। सारे यज्ञ किस लिए करते थे? केवल भगवान वासुदेव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते थे। महाराज भरत सोचते थे कि सभी देवता भगवान वासुदेव के शरीर के अंग स्वरूप हैं। वो क्या सोचते थे कि सारे देवता क्या हैं? भगवान कृष्ण के ही अंग हैं, है ना, उनके ही शरीर के हिस्से हैं। देवता क्या है? सारे देवता भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, है ना, उनके अंग स्वरूप हैं। और वैदिक मंत्रों में जो भी वर्णित है वे उनके नियंता हैं। जो वैदिक मंत्र हैं वो उनके सबके कंट्रोलर हैं। तो इस प्रकार से चिंतन के फलस्वरूप महाराज भरत आसक्ति, काम तथा लोभ जैसे भौतिक कलमश से मुक्त थे, क्योंकि वो इस चीजों का ज्ञान रखते थे, इन सब बातों को समझते थे, जीवन के लक्ष्य को समझते थे। क्या समझते थे? जीवन के लक्ष्य को समझते थे। इसका मतलब क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन के लक्ष्य को समझना। जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना, ये जीवन का लक्ष्य है ना। हमने अपने लक्ष्य अलग अलग बना रखे हैं कि मुझे तो IAS टॉप करना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, या मुझे बड़ा घर बनाना है, छोटा घर बनाना, जो भी हमने अलग अलग लक्ष्य बना रखे हैं। लेकिन मुख्य लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, ये मुख्य लक्ष्य है ना। और जिसने ये लक्ष्य बना रखा है वो उसे, जैसे महाराज भरत ने आसक्ति, काम तथा लोभ जैसे भौतिक कलमश से मुक्त था, क्योंकि लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना लक्ष्य है। इसलिए वो आसक्ति फ्री थे, काम फ्री थे, लोभ फ्री थे। मतलब कोई भी ना तो आसक्ति थी, ना कोई कामना थी, ना कोई लोभ था। क्योंकि अगर ये होते तो क्या होता? अपने लक्ष्य को साध नहीं पाते, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते, फिर क्या करते? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करते, अपने लोभ के लिए करते। अब जिससे आसक्ति है उसी के लिए ही हमारी इच्छाएं होती रहती। आज क्या है? हमारी सारी इच्छाएं किसके लिए होती हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। बच्चे पढ़ लिख जाएं, बड़े हो जाएं, नौकरी मिल जाए, अच्छा उनकी शादी हो जाए। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारा मोह है अपने बच्चों में, इसलिए इच्छाएं भी उनके साथ जुड़ी हुई है ना, इच्छाएं भी उनके साथ जुड़ी हुई। तो इस प्रकार से चिंतन के फलस्वरूप महाराज भरत आसक्ति, काम तथा लोभ जैसे भौतिक कलमश से मुक्त थे। जब पुरोहित गण अग्नि में हवीब अर्पित करने वाले होते तो महाराज भरत को ये ज्ञात हो जाता था कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली ये हवि ईश्वर के विभिन्न अंगों के निमित्त है। सोचिए किस लेवल का उनका यज्ञ होता था कि जब वो यज्ञ कर रहे होते थे तो पुरोहित गण जब अर्पित करते थे, अग्नि में हवि अर्पित करते थे, मींस घी अर्पित कर रहे हैं या फिर सामग्री अर्पित कर रहे हैं, तो करने वाले होते थे तो महाराज भरत को ये पता चल जाता था कि ये आहुति किस देवता को दी जा रही है ना। ये विभिन्न देवता को दी जाने वाली हवि ईश्वर के विभिन्न अवयवों और अंगों के निमित्त है। मतलब ये इस देवता को दी जा रही है और ये देवता भगवान का कौन सा अंग है, भगवान के किस अंग को दी जा रही है। जैसे कि इंद्र भगवान ने बाहु स्वरूप और सूर्य उनके नेत्र हैं, यानी कि अगर आहुति भगवान इंद्र को दी जा रही है तो इसका मतलब भगवान की बाहु को ये आहुति दी जा रही है। अगर आहुति सूर्य देव को दी जा रही है तो इसका मतलब ये आहुति भगवान के नेत्रों को दी जा रही है। मतलब अलग अलग देवता जो है भगवान के अलग अलग अंग है। तो जो आहुति हम भिन्न भिन्न देवता को देते हैं वो भगवान के ही अंगों को प्राप्त होती है। अक्सर यज्ञ जब होते हैं तो उसमें नवग्रह पूजा होती है।
है ना, नवग्रह पूजा भी की जाती है। तो उसमें क्या होता है, ग्रह भी कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, भगवान के ही शरीर में से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं, सारे ग्रह उत्पन्न हुए हैं। तो अगर वो आहुति जो है, वो नवग्रह पूजा जो हुई, उनको आहुति ग्रहों की अलग अलग पूजा से वो भी भगवान को ही समर्पित हो जाता है, अगर वो नवग्रह पूजा निष्काम भाव से की जाती है। कोई करता है क्या नवग्रह पूजा निष्काम भाव से? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। हर कोई जो नवग्रह पूजा खास तौर से अपनी ग्रहों की शांति के लिए, कोई ऐसा अनुष्ठान करने के लिए, या अपने जो भी बच्चों के विवाह पर या कुछ भी कार्य में वो पूजा की जाती है, तो केवल इसलिए कि आगे हमारा सब सही से चलता रहे, कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र हमें डिस्टर्ब ना करे, हमारी फैमिली में, लाइफ में हमें कोई तंग ना करे। लेकिन एक भक्त अगर नवग्रह पूजा करता है तो उसके पीछे भी उसकी भावना यही होती है कि मेरे ग्रह शांत रहें, ताकि वो मुझे ठीक से भक्ति करने दें, है ना। ग्रह शांत रहेंगे तो मुझे ठीक से भक्ति करने देंगे। जैसे विश्वामित्र जो है भगवान राम को लेकर के गए, इसलिए लेकर के गए ताकि राक्षस जो थे वो उनको बहुत तंग कर रहे थे, उनको भजन नहीं करने देते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे। यज्ञ का युग था और उनको वो यज्ञ नहीं करने देते थे, कभी ऊपर पानी डाल देते थे, कभी थूक देते थे, कभी मल मूत्र कर देते थे, इस तरीके से उनको परेशान करते थे। तो वो भगवान राम को लेकर के गए उनको मारने के लिए। तो इस तरीके से एक भक्त जो है वो अगर अपने यज्ञ को बचाता है तो वो भी किस लिए बचाता है, ताकि वो उस यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्रसन्न कर सके। और अगर नवग्रह शांति भी चाहता है तो इसलिए चाहता है ताकि ये ग्रह मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करें और मैं अपना भजन करता रहूं, है ना। दोनों बातें हैं, दो ये ऑप्शन है कि हम या तो ग्रहों की शांति कर दें या फिर उनको सहन करते चले जाएं कि आखिर तो किसी ना किसी जीवन में मुझे इनको काटना ही पड़ेगा, तो बेटर है काट के खत्म कर दूं, अगले जीवन तक ले कैरी फॉरवर्ड ना हो जाए और मैं अपना भजन अच्छे से कर सकूं, है ना। तो ये इस प्रकार महाराज भरत ने विचार किया कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली आहुतियां वास्तव में भगवान वासुदेव के ही अंग प्रत्यंग के निमित्त है। तो हमें भी कभी हम यज्ञ करें तो इस भावना से यज्ञ को करना चाहिए कि हम जिस भी देवी देवता को आहुति दे रहे हैं वो देवी देवता भी भगवान के अंग प्रत्यंग है। लेकिन वो तब कर पाएंगे जब हमारे मन में कोई कामना नहीं होगी, क्योंकि अगर कामना होगी तो हमें आहुति उसी देवी देवता को देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो प्रसन्न होंगे तो हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। अदरवाइज करना वही कार्य है, केवल अपनी भावना को, चेतना को शुद्ध करना। हरे कृष्णा। शुक्रपाल की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब तो किसी का कोई प्रश्न है? उसमें होता तो यही है, नवग्रह और भगवान की पूजा सारे मुख्य तौर से आप कोई कर्मी ब्राह्मण भी अगर हवन या यज्ञ जो भी कराता है वो भी सब कुछ भगवान विष्णु को ही समर्पित करता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे से करता है। लेकिन जो भक्त हवन या यज्ञ कराते हैं तो वो भगवान विष्णु को समर्पित डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि भगवान सारे देवी देवता जो हैं वो भगवान का ही अंग है। लेकिन जो कर्मी लोग हवन यज्ञ कराते हैं वो सब देवी देवताओं को अर्पित करते हैं और उनके माध्यम से विष्णु तक पहुंचते हैं। भक्त जो कराते हैं वो डायरेक्ट विष्णु को करते हैं, ये समझते हुए कि इन भगवान विष्णु में ही सारे देवी देवताओं का वास है। ये अंतर है, काम वही होना है, भावना को एक ज्ञान है, अपनी भावना को अंतर।
और कुछ और किसी का कुछ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की। आप सब हरे कृष्ण।